कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। चलो, हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हमारे साथ पूरा एनडीएस फैमिली जुड़ा हुआ है और आप इस छोटी बच्ची को देख रहे हैं। इसका नाम क्या है? दिविशा। दिविशा, हाँ दिविशा, जो आपके लिए एक एनडीएस की मैं कहूँगा कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हिरलबेन हमारे साथ जुड़े हैं, हिरलबेन छेलावड़ा, जो हमारे कजिन हैं। और हिरलबेन, आप जब प्रेग्नेंट थी तब उसी दौरान आपने एनडीएस बहुत स्ट्रिक्टली किया था, तो उन दौरान आपने सिर्फ फल का उपयोग ज्यादा किया था। तो दर्शक मित्रों, ये जो बच्ची हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ग्रेप्स ले रही हैं, बनाना खा रही है और साथ साथ में दूसरों को भी खिला रही है, दूसरों को भी वो देती है। तो ये जो संस्कार है उनके, वो गर्भ में ही उनको पड़े हैं। और आज के दिन में भी हिरलबेन, वो जब सुबह उठती है तो पका हुआ खाना या दूध मांगने से पहले वो कच्चा भोजन ज्यादा मांगती है। तो ये दोस्तों, ये जो संस्कार है हम बच्चों में जो डालते हैं ना, वही संस्कार उनमें प्रकट होते हैं। अगर बच्चों को आइसक्रीम खिला दिया, गोला खिला दिया, गुल्फी खिला दिया, या फिर पाव भाजी या भजिया, समोसा ऐसा खिलाने की आप आदत रखेंगे ना, तो वो जब भी आप बाजार में लेके जाएंगे तो वो फल को पसंद नहीं करेंगे, वो पहले उन चीजों को पसंद करेंगे जो खाने लायक नहीं है। और आज जो बहनें, माताएं जो भी सुन रही है, ध्यान दे के सुनिएगा कि हमारे परिवार का स्वास्थ्य बहनों और माताओं के हाथ में है। उसको बिगाड़ना है, उसको खराब करके बीमार रख देना है सभी सदस्यों को, तो वो बहनों के हाथ में है। और बहनें घर उजाड़ भी सकती है और घर संवार भी सकती है। तो बड़ी सोच चला के जूनी प्रथा में, जूने खाने के तौर तरीके में से ही बाहर नहीं निकल रही है। हाँ, बच्चों को दूध पिलाओ, गाय का दूध पिलाओ, भैंस का दूध पिलाओ, दही खिलाओ, मक्खन खिलाओ, घी खिलाओ, उनको बड़े बड़े व्यंजन बनाकर खिलाओ। उनको क्या बनाते हैं आप? लड्डू बनाते हैं, या फिर वो दूसरा विजय भाई क्या बनाते हैं खास करके मिठाइयों में? हाँ, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ हैं। वो गाँव में क्या बनाते हैं? जो चूरमा बनाता है। हाँ, और दूसरा क्या बोलते हैं? मोहनथाल। हाँ, वो याद नहीं आ रहा था मेरे को। मोहनथाल है, गुड़ पापड़ी, गुड़ पापड़ी है। ये हमारे गुजरात में ये सब चीजें जो है वो बना कर खिलाते हैं, और फिर कफ हो जाता है और पत्नी मोटी हो जाती है, पति मोटे हो जाते हैं। तो ये सब खाने लायक चीज नहीं है। खुद भी ये सब चीजें, गाय भैंस के दूध को छोड़ दीजिए, उनके बाई प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, गेहूं को छोड़ दीजिए, तो अपने आप ही स्वास्थ्य घर में प्रकट होने लगेगा। और खास करके वो एनिमा किट किधर है, जरा मुझे दीजिए। अभी आप जो ये एनिमा किट देख रहे हैं,
एनीमा जो है वो यूज करना बहुत जरूरी है। और हमारी एनडीएस की भाषा में हम एनीमा प्रयोग नहीं कहते, हम इसको संजीवनी प्रयोग कहते हैं। तो संजीवनी हर बीमारी से पेशेंट को बाहर निकालती है। तो सादे पानी का एनीमा सदैव यूज करना है, जब तक बीमारी न जाए तब तक तो अवश्य ही यूज करना है। और हिरल बेन, आपने भी एनीमा काफी समय तक यूज किया है। पिछले कितने समय से यूज कर रही हैं? पिछले 1.5 साल से 1.5 साल से आप यूज कर रही है। ये इसको कभी एनीमा दिया है? नहीं। उसको? हाँ, ये आपका बड़ा बेटा है। हाँ, बड़ा बेटा। ये बच्ची है, इनको जरूरत नहीं पड़ी नहीं, क्योंकि नहीं। ये देखो केला खा रही है, पूरा एक खा गई। ग्रेप्स भी उनको अच्छी लगती है, केले भी अच्छे लगते हैं। है छोटी, इनको दूध ज्यादा पिलाती नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया। तो इनसे हेल्थ अच्छी रहती है और डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ता। और इनको आप जब एनीमा प्रयोग कराते हैं, कभी कभी पकड़ के ले जाना पड़ता है टॉयलेट में, तो इनको जब प्रयोग करेंगे तो इनसे पेट से कचरा ज्यादा निकलता है, तो थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बहन ने काफी सारे लाभ लिए हैं। उसमें आपको जनरली कितना वेट लॉस हुआ था और कौन से रोग में फायदा हुआ था, वो इन शॉर्ट बता दीजिए। मैं 1.5 साल से एनिमा लेती हूँ। 1.5 साल से एनिमा लेती हूँ। हाँ। और मेरे वांधो એને દઈ દે ને। હા હાલે રમ તો હાલે ગોઠણ પગ પછી ગુજરાતીમાં બોલતો હોય ચાલશે। हाँ, पीतनी तकलीफ હતી। हाँ, पीठ गैस सभी बीमारी से। અને वजन कितना कम हुआ? 10 केजी के आसपास वजन कम हुआ था। और इनको पित्त की तकलीफ थी और जोड़ों में दर्द था। ये आप उंगलियां जो देख रहे हैं वो काफी सारी टेढ़ी थी, तो मानो इनको रिमेटिकल आर्थराइटिस का भी इफेक्ट आ गया था। तो उनमें भी उनको काफी सारा फायदा हो गया और वो मानो के दर्द चला गया। तो बाद में बीच में ऐसा समय भी आया जब डाइट से थोड़ा चेंज हुआ तो थोड़ी सी तकलीफ रिटर्न आई। तो खास जो भी पेशेंट एनडीएस फॉलो कर रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम अवश्य सूचना देना चाहेंगे कि अगर एक बार आप बीमारी से बाहर निकल जाओ और बाद में अगर ध्यान नहीं दोगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तो कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना फिर से घटी। तो फिर से भी आप मोटे भी हो सकते हैं, फिर से कोई पेन भी आ सकता है। तो जो गलत डाइट है, जो जहरीला डाइट है, उनको प्लीज छुए नहीं और ऐसे प्रश्न ना करें कि ये फिर से आएगा, फिर से आना या न आना तुम्हारे हाथों में है। हमने तो आपको मास्टर की पकड़ा दी है कि ये ऐसे घुमाओगे तो स्वास्थ्य रूपी ताला खुल जाएगा और उल्टी घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। तो बंद करना खोलना आपके हाथों में है। तो हिरल बेन ने जो फायदे लिए हैं तो उनसे प्रेरित होकर आज हमारे साथ विजय भाई दवे जुड़े हैं, जो पोरबंदर में ही रहते हैं काफी समय से, बचपन से ही, और खुद मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो मेडिकल का इनको काफी सारा एक्सपीरियंस है, वो काफी सारा जानते हैं, सारी दवाइयों के बारे में जानते हैं। तो विजय भाई, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या दवाइयों से रोग निवारण पॉसिबल है? सब लोग ले तो रहे हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है जी। दवाई तो दर्द को दबा देती है। बरोबर है, सही बात है, सही समझ है कि दबा, इनको दबा बोलते हैं, वो रोग को दबाता है। और जो रोग का निवारण करना है तो हमें अंदर से ही सुधरना पड़ेगा, हमारे अंदर से ही सारे प्रयास करने पड़ेंगे। तो इनसे ही हमारे जीवन में कुछ स्वास्थ्य रूपी क्रांति घटित हो सकती है। तो आपने जब तक दवाइयाँ खाई आपको परिणाम नहीं मिले। आप एनडीएस फॉलो करना चाहते हैं तो किस हेतु से आप एनडीएस को फॉलो करना चाहेंगे? आपको क्या परिणाम प्राप्त करने हैं एनडीएस से? वो मुझे अभी थोड़े दिन पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा। हाँ, बरोबर है। हाँ जी, अभी हार्ट का मसल वीक हो गया। ओके, और आपकी उम्र क्या होगी? 39। आज भारत वर्ष में 18 से लेके 40 वर्ष तक के पेशेंट भी सबसे ज्यादा हार्ट के प्रॉब्लम में इनका फिगर बढ़ रहा है, 40% के अबोव।
इतने पेशेंट हैं, मतलब युवा समय में ही ये हृदय की बीमारी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और आज ऐसे कई पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, और आज भाई विजय भाई ने कहा कि ये थोड़े मसल्स वीक हो रहे हैं, तो ये अच्छी साइन नहीं है, और दवाइयों के माध्यम से हम ठीक करना चाहें, इनसे बेहतर क्या है, एनडीएस क्यों ना फॉलो कर लिया जाए। तो ये आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, और आप इस हिसाब से चलिएगा, आपको 3-4 महीने में ही कुछ ना कुछ बेटर से बेटर परिणाम प्राप्त होंगे। तो मित्रों, काफी सारी रोगों के बारे में चर्चा हो गई, वो चाहे वजन घटाना हो, वो चाहे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, नेचुरल संस्कार लाने हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम में हम अपना एनडीएस वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत के सभी परिवार हंसते रहे, खिलते रहे, स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेंगे, निरामय स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, तो हमारा वतन सलामत है, सेहत है सभी के पास, तो ही हमारा वतन एक सशक्त और स्वस्थ रहेगा। तो पूरा भारतवर्ष स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एनडीएस को अपनाइए, एनडीएस के संग भरे जीवन में रंग, सभी प्रकार के रंग अगर भरने हैं तो एनडीएस को अपनाना ही पड़ेगा। और काफी सारी और डिटेल्स हमारी चैनल के ऊपर आप आकर विजिट कर सकते हैं। न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर हमारे ग्रुप का नाम है, और हमारी यूट्यूब की चैनल डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, वो सर्च करें, उनको सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये शेयर करना भी फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है। और हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं, वतन के स्वास्थ्य के लिए शेयर करें, वतन के स्वास्थ्य के लिए आप आगे आइए और हमारा समर्थन करें, हमारा मोटिवेशन, और हम हमें एप्रिशिएट करेंगे, तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो हिरलबेन, आप हमारी चैनल के साथ जुड़े और इतना सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। विजय भाई, आरव भाई, और ये छोटी सी बच्ची दिविशा, सभी फैमिली मेंबर्स को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, और आप परमात्मा आपके ऊपर कृपा बना के रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।